नमस्कार। पीएमसी हिंदी की बहुत ही अद्भुत श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है, जिसका नाम है मेरी यात्रा पत्री जी के साथ। इस कड़ी में आपने बहुत सारे मास्टर्स के अनुभव सुने और उनकी पत्री जी के साथ में एक एडवेंचरस जर्नी को सुना। कैसे उनकी ट्रेनिंग हुई, कैसे पत्री जी ने उन्हें रोडपति से करोड़पति बना दिया। आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही सीनियर मास्टर प्रेमनाथ जी हैं, जिन्होंने पत्री जी के साथ बहुत ध्यान प्रचार किया है, विदेश भी गए हैं, बहुत सारी यात्राएं की हैं, ट्रैकिंग की है पत्री जी के साथ। और कैसे उनकी यात्रा में उन्होंने सर से क्या क्या सीखा, क्या क्या उन्हें अनुभव हुए और क्या क्या एडवेंचर हुए, कैसी उनकी लाइफ एडवेंचरस रही पत्री जी के साथ। तो उनका स्वागत करते हैं हम अपने स्टूडियो में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको तो सभी वैसे जानते ही हैं, बट बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो नए जुड़े हैं पीएमसी के माध्यम से, तो उनके लिए मैं बता दूं कि प्रेमनाथ जी ने 30 साल से ज़्यादा ही पत्री जी के साथ समय बिताया है और बहुत यात्राएं की हैं, तो उनसे उनका अनुभव जानेंगे। तो आप ये बताइए जी हमें कि आपकी पहली मुलाकात पत्री जी से कैसे हुई, कहाँ हुई? 97 अगस्त 3 हमारा गांव आदुनी है आंध्र प्रदेश में, वहाँ सर से मुलाकात हुआ। मेरे बचपन से मुझे खोज था डिवाइन पावर, दिव्य शक्ति कहाँ है, वो शक्ति को कैसा उपयोग करना है, केवल अपने आप के लिए जीवन नहीं करना, दूसरों के लिए कुछ करना। इसे सोचता मैं किसी को नहीं बता रहा था, लेकिन पहला बार पत्री सर ध्यान में बिठा दिया मुझे, उसी दिन सबका जवाब आ गया मुझे। भगवान खुद हमें है, दिव्य शक्ति आत्मा में छुपा हुआ है, ध्यान से जगा सकते हैं, ध्यान किए तो हमें खुशी से रह सकते हैं, सबको ध्यान से किए तो पूरा दुनिया खुशी हो जाती। जवाब आ गया, पर्पस ऑफ लाइफ में मालूम हो गया। पहला दिन मेरा ऐसा हुआ मुलाकात। मैं डायरेक्ट पिरामिड सोसाइटी में आ गया, कहाँ भी दूसरा कहाँ भी नहीं गया मैं। तो आपकी जो यात्रा है सीधी आपकी लैंडिंग पिरामिड सोसाइटी में हुई और पत्री जी से आपकी मुलाकात हुई और आपको समझ में आ गया कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और इस धरती को स्वर्ग बनाना है, तो ध्यान ही एकमात्र उसके लिए अस्त्र है। आपने पत्री सर के साथ बहुत सारी यात्राएं भी की, प्रचार बहुत किया आंध्रा में, बहुत बड़े बड़े जो पत्री जी के प्रोजेक्ट थे उनमें भी आपने पूरा सहयोग दिया। तो आप जब पत्री जी के साथ पहली बार यात्रा कब की आपने? देखो 1998 में एक ट्रैकिंग कैलाश कोना बालाजी मन तिरुमला के नज़दीक है, वो एक वाटरफॉल्स है। पूरा हमारा केवल हमारा परिवार 4 लोग, मैं, मेरा पत्नी, बेटा, बेटी गए थे। 10 बजे सर ने शाम से 8 बजे क्लास हो गया ना, रात डिनर के बाद 10 बजे सब वॉकिंग करेंगे। एक 5 किलोमीटर वॉक किया, बेरे से वापस घुमाए, अब भागेंगे, भाग लिए, बाद में रोड में बिठा दिया। अनुभव, आपका अनुभव सुना, वो सज्जन संगत कर रहे हैं। 2:30 बज गया, हमें अब रात के 2:30? हाँ रात। अब हमें वाटरफॉल के नीचे ध्यान करेंगे। मैं डर के भाग गया पहली बार ये सोने नहीं देता है, ये इतना टाइम हो गया अभी सोने नहीं, अब वाटरफॉल्स के नीचे ध्यान करना। मैं उस दिन तो नहीं गया। बाद में दूसरा ट्रैकिंग हुआ, हमारा गांव के नज़दीक राघवेंद्र स्वामी का एक समाधि है, मंत्रालय बोलते हैं, ग्रेट मास्टर है, कर्नाटक में बहुत पॉपुलर है। वहाँ तुंगभद्रा का नदी है। नाइट 2:30 नदी में हमें चल रहा है, पानी यहाँ तक है। सर बैठ गए सर, क्या प्रेमनाथ गमन नहीं आपको? मैं देखो गिर गया, हाथ पकड़े उठा, मुझे भी बिठा दिया। यहाँ तक पानी है, सबको बिठाया। मगरमच्छ बोर्ड है वहाँ पे, हाँ ध्यान करो, 1.5 घंटे ध्यान करो। उधर मगरमच्छ है, इधर पानी में बैठे हैं, पानी में बैठे वो भी अर्ली मॉर्निंग और सामने शेर है
ऐसा सर हमने हिम्मत दे दिया। क्यों कहते हैं ना, मरण नहीं है, शरीर को मरण है, आत्मा को मरण नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली मालूम होना है ना, हाँ। मरण नहीं तो डर क्यों? हमारा डर भगा दिया सर ने। ऐसा हमारा मेरा भाग्य है, सर के साथ ऐसा जीवन किया, प्रैक्टिकल जीवन है। उनके साथ क्या बता देता है वही प्रैक्टिकल कराते हैं सर। बहुत ट्रेकिंग गए थे हमें, धूप काल में कहाँ ज़्यादा धूप रहेगा वहाँ ट्रेकिंग, ठंड काल में कहाँ ज़्यादा ठंडा रहेगा वहाँ ट्रेकिंग, बरसात कहाँ ज़्यादा है बरसात में ट्रेकिंग। इसका मतलब भगवद गीता कहती है ना, शीत सम उष्ण सम, दोनों भी सही है। अब स्वीकार कीजिए प्रकृति को, जज मत करो। वो भी हमें सीखा, बहुत सीखा मेरा। तो हमारा भाग्य है जन्म में गुरु जी के साथ ऐसा मिलके मैं 25 साल जीवन किया है। आप पत्री जी के साथ विदेश यात्रा में भी गए? हाँ, अमेरिका में पत्री सर 20 दिन का पहले था, मैं 20 दिन के बाद। मैं डेट्रॉइट में था, सर चिकागो में था। डेट्रॉइट में एक मास्टर था नागराज, उनका मदद से हमें क्या किया, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी ऑफ डेट्रॉइट रजिस्टर कर दिया। सर आ गया, सर को बहुत खुशी हुआ। प्रेमनाथ अमेरिका में पहला झंडा लगा दिया ऐसा मेरा मिलन वहाँ हो। तो आप अपना अमेरिका का एक्सपीरियंस बताइए। अमेरिका का एक्सपीरियंस बताना बोल दिए तो सैटरडे आफ्टरनून 3 बजे, संडे 2 क्लासेस रख दिया हमें। ऐसा बैठे थे हमें पहले दिन सैटरडे आफ्टरनून, 30 लोग थे। सर आ गया, प्रेमनाथ आओ, माइक दे दिया। मैं कभी भी इंग्लिश नहीं बात किया, मुझे इंग्लिश बात करने का आदत भी नहीं। एक भाषा प्रैक्टिस से होता है, लिख सकते पढ़ सकते कोई भाषा, लेकिन बात नहीं कर सकते। इन्होंने क्यों मुझे माइक दे दिया, मुझे तो मैं परेशान हो गया। आश्चर्य की बात है, ऐसा माइक लिया, मुँह खोल दिया, आधा घंटा कंटिन्यूस इंग्लिश बात आ गई। मुझे तो एक अद्भुत मिरेकल है, ये पहली बार कंटिन्यूस नॉन स्टॉप, ये कहाँ से आ गया, ऐसा इंग्लिश मेरा आ गया। बाद में मेरे बेटी से पूछा, यहाँ ग्रामेटिकली इंग्लिश बात करना, नहीं कैसा भी कर सकते। हिम्मत बढ़ गया। एक गारपाटी ललिता मैडम, एक मैडम थी, अब ये दुनिया में नहीं है, वो मैडम आई थी सेशन को, सर का सेशन को, उनको दोस्ती हुआ मैं। हर एक वेंसडे वो मैडम अमेरिकन्स को क्लास मैं सुनाना उनको। वाह। उनका एक्सेंट हम ना, मतलब मालूम ना, मैं रोज़ टीवी देखने का, ऊपर दृश्य नीचे कैप्शन, उनका एक्सेंट अलग है। हमें गोइंग बोलते हैं, उन्हें गोना बोलते हैं। ऐसा मैंने कैच किया, मैं अमेरिकन्स को ध्यान सिखाया। यूएस में भी विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज मुझे मालूम नहीं, ऐसा अमेरिकन्स को मैं ध्यान सिखाया। हमारे इंडिया वाले कोई भी नहीं ध्यान नहीं किया। बहुत अमेरिकन्स कंटिन्यू मेरे घर भी आते थे। एक मैडम थी गेल बोल के, वो चर्च में काम करती थी। लास्ट वापस आना है, उस दिन घर लेके गए, वेजिटेरियन खाना कैसा पकाना सीख लिए, मुझे खाना खिलाई, मुझे बुक्स गिफ्ट दे के मुझे भेज दिया। तो आपको वहाँ ये चैलेंज नहीं आया कि वहाँ तो लोग मांसाहार करते हैं ज़्यादा और आप शाकाहार के बारे में बात कर रहे हो, तो ये चैलेंज नहीं आया वहाँ पर? वहाँ तो उस समय में कहते थे उतना ही, सुनने वाले सुनते थे, नहीं सुनने वाले, उसके बारे में अमेरिकन्स को हमें ज़्यादा प्रेजेंट नहीं किया। पहले ध्यान करो, नॉनवेज छोड़ दो, कंपलसरी नहीं किया हमने, क्यों, वो लोग उतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं। लेकिन वो ललिता मैडम ने एक दिन एक मैडम को लेके आई, लायर मैडम जेसिका, बता दिया मैडम को 20 साल हो गए, बच्चों नहीं है। हर एक अमेरिकन डॉक्टर बता दिया बच्चों नहीं होगी, इवन टेस्ट ट्यूब बेबी भी नहीं होगा। मैंने वो मैडम को बताया, मैडम डॉक्टर भगवान नहीं, हमें खुद भगवान है, हमें क्या चाहे तो हो जाता है। 2 कंडीशन, जिंदगी भर शाकाहारी बनना है, जिंदगी भर 1 घंटा ध्यान करना, ये 2 कंडीशंस को अब स्वीकार करो, मैं संकल्प करूँगा आपको बच्चे होंगे। वो मैडम स्वीकार किया, मैंने संकल्प करवाया, मैं वापस आ गया। 1 साल के बाद ललिता मैडम ने फ़ोन किया, सर जेसिका मैडम को बेटी पैदा हुई,
इंडिया नाम रख दिया, इंडिया ध्यान से बच्ची हो गई। हाँ, ऐसे वो मैडम छोड़ दी मैडम नाम ने। आपने यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कही कि अ, हमें पहले लोगों को ध्यान पकड़ाना है। ध्यान करेंगे, आत्मा जागृत होगी, चेतना बढ़ेगी तो अपने आप ही शाकाहारी बन जाएंगे। तो हमें ये शर्त नहीं लगानी कि पहले शाकाहारी बनो तब ध्यान करना है। इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ मैडम, 40 पर दिन छोड़ दो, सुनेगा क्यों, उनको तकलीफ है, अरे छोड़ेंगे, छोड़ के अब ध्यान करो, बाद में वो आदत बन जाएगा, वो फ़ायदा भी मिलेगा आपको, वो प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ऐसा मैं सुनाता हूँ मैडम। ज़िंदगी भर छोड़ने के लिए कोई भी रेडी नहीं होता ये आसानी से। पहली बार पहली बार 41 डेज के बाद आत्मा नहीं सुनती, हो वापस आ जाते हो, बॉडी रिजेक्ट करने लग बॉडी जाती रिजेक्ट करती है, वो स्वीकार नहीं करती है ना। हम्म। ऐसा तरीका मैं ऐसा करता हूँ। बहुत ही अद्भुत बात आपने कही कि हमें लोगों को पहले ध्यान जो है वो सिखा देना है और शाकाहार अपने आप आ जाएगा फिर। शाकाहारी होने तो नहीं होने, ध्यान करो। तो पत्री जी ने जैसे फिर पिरामिड ऊर्जा को साथ में लिया, तो क्या आप पहले पिरामिड के बारे में कुछ जानते थे? नहीं मैडम, पहले नहीं जानते थे, बाद में कर्नूल पिरामिड वहाँ जाकर बैठ को देखे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो क्या करनूल पिरामिड आपके सामने बना? वो 100 किलोमीटर दूर है हमारे नहीं, गाँव। उस समय मतलब जब सर ने नहीं, वो पहले बन 92 चुका में, था, 92 में आप कंस्ट्रक्ट, बाद में आए, वो मैं बन चुका 97 था, में आया। 97 में आए। तो जो पिरामिड वैली है बेंगलोर में, वो तो आपके सामने ही बना होगा और आप बेंगलोर में ही रहते हैं। तो जब सर ने इतनी दूर शहर से बाहर एक जगह देखी और सर के अपने विज़न को शेयर किया सबके साथ में कि यहाँ पे एक आश्रम बनेगा बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का, उस समय जब कोई ध्यान को भी नहीं सुनता था और ना तो सर की जेब में एक पैसा है, ना जो मास्टर है उनके पास उतना पैसा है, लेकिन सर का विज़न इतना बड़ा था, तो कैसे आप सर की बातों को समझ पाते थे? देखो मैडम, मैं तो ये सोच के बारे में, थॉट पावर का बहुत प्रैक्टिकल है मेरा एक्सपीरियंस, इसीलिए मुझे कभी शक नहीं। सर बता दिया वो सृष्टि हो जाएगा, यही था मेरा सोच, ऐसा ही था, कोई भी शक नहीं। सर कुछ भी बोल दिया, यस, नो क्वेश्चन नो डाउट, ये छोड़ो, छोड़ देने का, ये करो, करना मत नहीं। वो गुरुजी ने क्या कह दिया वो सत्य है, इसलिए मुझे कोई भी शक नहीं था। लेकिन कर्नाटक में कोई ध्यान करने वाले नहीं थे उस समय में, पूरा आंध्रा वाले का मदद से वो पिरामिड बनवाया है। आंध्रा से बहुत पैसे आया, बनवाया। उस समय में अब बोल दिया ना, 1 रुपये नहीं रहेगा, संकल्प से सब कुछ हो जाता है। इसीलिए पत्री जी ने आपको ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी है। और बहुत ही बढ़िया एक चीज़ आपने जो कही कि जो पत्री जी ने कह दिया, या गुरु हम मान लें सादी भाषा में, गुरु ने जो कह दिया बस कह दिया, आपको चल पड़ना है। एक चीज़ यहाँ मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे मैं भी जाती हूँ, ट्रैवल करती हूँ बहुत जगह पर, बहुत घरों में जाना होता है, सीनियर मास्टर्स के पास भी जाना होता है, तो अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि खाने में लहसुन क्यों नहीं खाना है। ध्यान भी करते हैं, ध्यान प्रचार भी करते हैं, लहसुन क्यों नहीं खाना है। अभी भी नवरात्रि में लोग मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ाते, उसमें नहीं डालते, उसमें नहीं चढ़ाते। इवन ब्राह्मण्स जैन्स वो बचपन से नहीं खाते। इसका मतलब क्या है, वो सही नहीं है, ये स्पिरिचुअली सही नहीं है, आत्मा को उन्नति को रुकावट करती है, इसीलिए उसे मना कर दिया। क्यों? ब्राह्मण लोग को, जैन्स को ज्ञान है, वो ज्ञान से उनको मालूम है, वो बुजुर्गों से वो आदत वैसा ही आ गया है। लेकिन 25 साल से सवाल पूछे, ये क्यों नहीं करना? देखो, ऑनियन खाए तो बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए, ये स्पिरिचुअल मास्टर्स का क्रिएशन है। ये गार्लिक है ना, लहसुन, नेगेटिव मास्टर्स का क्रिएशन है। ये कैसा क्रिएट किया? वो खाया तो नॉनवेज खाने का चाहत बहुत बढ़ जाता है, इसीलिए सर ने मना कर दिया। सर को मालूम हो ज्ञान, इसलिए मना कर दिया। लेकिन बहुत लोग हमारे सोसाइटी में घर में छोड़ते बाहर खाते, मैं ऐसा नहीं, भूखा रहता हूँ, नहीं खाता हूँ मैं। तो कभी आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की कि जैसे इतने समय से ध्यान कर रहे हैं, ध्यान प्रचार कर रहे हैं, आप भी बहुत यात्रा करते हो, तो आजकल अगर हम रास्ते में कहीं खाना खाएं, भूख तो लगती है, खाना पड़ता है, तो वहाँ हर चीज़ में लहसुन होता है। तो फिर ये क्या होता है कि लोगों को लगता है चलो कभी कभार तो खा रहे हैं तो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि अब जाना है तो खाना ही है। लेकिन पत्री जी को मैंने देखा ट्रैवलिंग जब हम जाते थे उनके साथ में, तो वो अगर मिक्सचर का पैकेट भी है या चिप्स का पैकेट है तो पहले वो पढ़ते थे,
और अगर उसमें है तो वो भूखे रहते थे लेकिन खाते नहीं थे, मैं भी वही सेम है ना। भूख तो और रखता है। क्या इतना ज्यादा असर हो जाता है कि कभी कभार खाने से भी देखो हमारा मैडम, पॉइजन एक बार खाए तो भी मर जाते हैं, बार बार खाने की वाह, जरूरत है नहीं ना। विष विष ही है, विष विष ही है। वो पाप पाप ही है। मालूम हो गया क्यों खाना है। मैं शादी जाता हूँ, वो सर्विंग रहे तो मैं नहीं खाता हूँ, बफे रहे तो कर्ड राइस सलाद कुछ स्वीट खा के बाहर निकल जाता। सर्विंग रहे तो मैं नहीं खाता, बाहर आ जाता। किसे मालूम किस में डाल दिया, क्यों खाना है। आपने बहुत अच्छा बताया कि विष इतना भी खाया, एक बार भी खाया तो उसका असर तो होना ही है। ऐसा नहीं कि मैंने थोड़ा सा खाया, एक बार खाया, तो अंदर का हमारा जो सिस्टम है उसमें बहुत जवाब ये भगवान को देना है मेरे, बाहरों को, बाहर वाले को नहीं, ये भगवान को ये सब कुछ मालूम है हमें क्या बात करते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। ये भगवान को जरूर जवाब देना ही पड़ता है। अब अंडे छोड़ देते हैं, बर्थडे में पूछते नहीं, इतना ही खा जाते हैं। केक खा लेते हैं, नहीं खाना है ना, अरे इतना भी खाओ पाप है ना। मैं यही क्लासेस में, अरे बर्थडे गए, केक उन्हें दे दिया, पूछो एगलेस है नहीं, उनको मालूम हो जाता है अरे एगलेस केक मंगवाना है दूसरा टाइम, नहीं तो तकलीफ हो जाता है सब लोग को। हमें पूछे बिना खाए तो यही हो रहा है, इतना ही खाया क्या होता है, ऐसा सोचते हैं मैडम। पाप पाप ही है। मैं एक अनुभव सुनाना चाहता हूँ अंडे के बारे में। मेरे पास 12th स्टैंडर्ड का एक लड़के को लेकर आया, उनको नर्व हेमरेज हुआ था, 20 लाख खर्चा करके सर्जरी करवाए, 1 साल के बाद फिर वापस आ गए, मेरे पास लेके आए। मेरा मेडिटेटर, पूरा परिवार नॉनवेज का परिवार। मैंने बता दिया देखो पूरा परिवार शाकाहारी बनना है, जिंदगी भर ध्यान करना है, ऐसा रहे तो बैठो, नहीं तो वापस चले जाओ। हाँ कह दिया। वो बच्चे को बिठा दिया मैं, वो लड़का को बिठा दिया में। उनको एक पक्षी पेड़ के ऊपर लेके गए, वो पेड़ के ऊपर नेस्ट थे, उसमें अंडे थे। पिछली जन्म में क्या किया इन्होंने, उनको मार दिया, वो अंडे को फोड़ दिया, इसलिए नर्व हेमरेज हो गया। हाँ? वो पक्षी कौन है? बुद्ध भगवान है। पिछली जन्म में देखो अंडे को फोड़ दिया, इसलिए नर्वस हेमरेज हो। क्षमा मांगो अंडे में रहने को छोटे बच्चों को, माँ को आपका प्यार दे दो, होल हार्टेडली क्षमा मांगो। देखो आपको छोटी नर्व खट होते कितना तकलीफ होता है, वो माँ को बच्चों से दूर कर दिया ना, कितना दुख होता है। तो जो अंडा फोड़ा तो उसके भी नर्व जो हैं वो फट गए ना। मैं कर दिया मैडम। ये 6 साल के पहले के बात सुना रहा हूँ। 6 महीने के बाद एक प्रोग्राम था मेडिटेशन का, एक लड़का आ गया, सर मुझे पहचाना नहीं? पहचाना? कौन है? सर मैं आपके पास आए थे, ऐसा हुआ था मुझे, अब 6 साल हो गया, हाँ ठीक हूँ। वाह। देख मैडम, अंडे सोचते अंडे क्या होते हैं? पिंड होते हैं, घर में रहते हैं पिंड, पिंड नहीं तो बच्चे को जन्म कैसे देते हैं? वो पक्षी को भी वो बच्चा है ना, ये अज्ञान है ना मैडम। सब लोग सोचते हैं अंडा ना वेज है, कैसा वेज होता है? इतना कर्म भोगना पड़ता है ना। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। 20 लाख खर्चा किया, सर्जरी हुआ, फिर वापस आ गया, 1 रुपये खर्चा नहीं, छोड़ दिया नॉनवेज, ध्यान किया, ख़त्म हो गया। बहुत ही अद्भुत कि हम जो भी करते हैं उसका प्रभाव देर सवेर हमारे ऊपर आता ही है। तो जब एक चीज़ मास्टर ने बता दिया कि ये नहीं करना है, तो फिर किंतु परंतु नहीं करना। नहीं करना मतलब नहीं करना, क्योंकि मास्टर हमसे ज़्यादा जानता है, उसे पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। लेकिन अगर हम अपना दिमाग लगाएं, उसमें किंतु परंतु करें, तो हमारी ही यात्रा लंबी हो ये जाती कर्म है। सिद्धांत कैसे है मैडम? अज्ञान से मालूम नहीं, नॉनवेज खाया पाप नहीं है, मालूम हो गया खाया तो महापाप हो जाएगा। बिकॉज मालूम हो गया ना, नहीं खाना खाया, इसीलिए पूरा दुनिया में किसी को मालूम नहीं। हमें पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट से सबको जगा रहे, ये महापाप है, नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना। शिक्षा बढ़ जाता है, मालूम हो गया, यही कर रहे हैं हमें, मालूम होना है सबको। यस,
एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहते हैं कि पैसे तो जेब में नहीं है और संकल्प और विज़न बहुत बड़े बड़े हैं और उन्हें धरती पर लाना है, मैनिफेस्ट होना है। तो पत्री जी ने बहुत बार आपकी ड्यूटी लगाई कि आप जाके लोगों से भिक्षा मांगो और इस प्रोजेक्ट के लिए धन इकट्ठा करो, या जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, अन्नदान के लिए पैसा चाहिए, पिरामिड बनाने के लिए पैसा चाहिए, हर काम के लिए मनी एनर्जी तो चाहिए। तो हमारे पास तो पैसा है नहीं है, सर के जेब खाली हैं। तो आप जब जाते थे, क्योंकि बहुत सारे मास्टर्स को भी ये ब्लॉक होता है कि हम मांगेंगे नहीं, मुझे तो था कि मैं नहीं मांगूंगी किसी से, जो भी होगा अपने आप से करूंगी। तो धीरे धीरे मुझे समझ आया कि नहीं, मांगना भी है। तो आप जब जाते थे लोगों के बीच में और सर ने आपकी ड्यूटी लगाई, तो कैसे वो चीज़ें मैनिफेस्ट होनी शुरू हुई? देखो मैडम, मेरा बहुत चाहत था पैसे कमाने का, बिजनेस बहुत करने का। हमें भाइयों अलग हो गए मार्च 97 मार्च में। मेरा टारगेट था मैं बड़ा करोड़पति बनना है। ये पांचों भाइयों कितना कमाएगा, मैं उतना कमाना है। 97 मार्च 97 थर्ड आ गया दाढ़ी वाला। मुझे ध्यान में बिठा दिया, क्या मैजिक क्या मालूम नहीं। उसी दिन मुझे पैसे कमाने का, बिजनेस का पूरा नहीं, मैं कमाने के लिए नहीं आया। मेरा पर्पस यहाँ है। ये 2 साल मेरा पत्नी के लिए, मेरे पार्टनर के लिए किया बिजनेस। रेगुलर नहीं जा रहा था दुकान। बाद में मेरे पत्नी बता दिया दुकान छोड़ दो, आपको पार्टनर को बहुत तकलीफ दे रहा। मैं शुक्रिया बोल दिया मेरे पत्नी को, जगह बेच दिया, दुकान बेच दिया। कोई भी डर नहीं है, ये भगवान का काम मैं कर रहा हूँ, अपने आप वो काम हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा अरेंजमेंट्स हो गया, मेरा दिमाग करने वाला दूसरा, इससे मुझे अरेंजमेंट हो गया बिजनेस में। मुझे कितना चाहिए मेरा जीवन के लिए, घूमने के लिए, वो चलता था मुझे। ऐसा ही मेरे जीवन में सब कन्वीनियंट हो गया। बाद में मैं बेंगलुरु पहुंच गया। सिटी बस में मैं घूमता था, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था। एक दिन क्या हुआ, देरी हो गया, घर पहुंचना है, बस भाग भाग के बस कैच करके बैठ गया। संकल्प किया मेरा हर एक पल पर आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक सेवा के बर्बाद नहीं होने एक पल भी। दूसरा दिन एक मास्टर है चिट्टी बाबू, बिल्डर बेंगलोर में, उन्होंने फ़ोन किया, सर मेरे पास मारुति वैन है, आप ले लो। मेरा ड्राइवर है, ग्रेट मास्टर है मंजूनाथ बोल के, उनको भी परिचय किया। वो गाड़ी सिटी में घूमने के लिए काम आती थी, दूसरा जगह दूर नहीं आती थी। एक मास्टर रामेगौड़ा एक मास्टर था, वो दुनिया में नहीं है। उन्होंने, सर आपके साथ घूमने का बहुत पसंद है, मेरे पास लोगन है, लग्जरी कार है, अब जहाँ चाहिए मैं पूरा घुमा के घर में छोड़ के जाऊँगा। अब एक मास्टर ने फ़ोन किया, सर मेरे पास स्विफ्ट है, इनोवा है, अगर इमरजेंसी में कोई भी गाड़ी नहीं दिया तो कौन सा चाहिए ले लो। ऐसा मेरा जर्नी हुआ मैडम। अपने आप सब कुछ अरेंजमेंट हो गया। 2012 तक, 10 to 12 2 साल अच्छा हुआ। 2013 में मैं किसी को गाड़ी पूछ दिया, उनको कोई काम रहेगा, लेकिन मैं नहीं रुका। ट्रेन में, फ्लाइट में घूम घूम के मेरा काम करते गया। एक 6 महीने के बाद सब कर्नाटक का दोस्त, आंध्र का दोस्त सब मिलके, सर आपको गाड़ी दिलाएंगे। फोर्ड कार दिलाया, 9 लाख का कार। मेरे बेटे ने बता दिया 30,000 चाहिए महीने को मेंटेनेंस के लिए, डीजल के लिए, ड्राइवर के लिए। ये मेरा भूखा नहीं, गाड़ी का भूखा है, वो देख लेगा। इससे मैं बात किया, कहीं भी जाऊंगा नहीं मांगूंगा, एक्सपेक्टेशन नहीं करूंगा, अपने आप वो डीजल डालते थे। ऐसा मैं 2,30,000 किलोमीटर घूमा विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। मांगने का नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं। वो दे दिया, डीजल डाल दिया ड्राइवर को, ओके, नो एक्सपेक्टेशन नहीं। अरे ये क्यों नहीं देना इतना पैसे, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा काम है, उनका पैसे है, दिए तो खुशी, नहीं तो भी खुशी, नो प्रॉब्लम, नो एक्सपेक्टेशन। पति सर कहते थे ना, एक्सपेक्टेशन इज इग्नोरेंस, एक्सेप्टेंस इज विस्डम। वो बहुत पसंद है मुझे। तो आपने जब अन्नदान के लिए लोगों के पास जाकर भिक्षा मांगी, भिक्षा पात्र लेकर निकले और
बेंगलुरु पिरामिड वैली के लिए इतने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट थे सर के, तो उस समय कोई ऐसा अनुभव बताएं हमें कि। देखो मैडम, बेंगलुरु पिरामिड वैली के लिए मैं मेंबरशिप बना दिया। उस समय में 10,000 था। 10,000 दिए तो साल में 7 दिन 25 साल रह सकते हैं। अब से 6.5 लाख दे दिए तो भी नहीं है। हाँ। उस समय में दे दिया, उनका फ़ायदा हो रहा है, वो ऐसा चला। 2008 में बेंगलुरु में यज्ञ हुआ, महायज्ञ। सर मुझे आंध्र से मुझे मीटिंग को बुला दिया, मैं चले गया। प्रेमनाथ, कर्नाटक में कोई ध्यान ही नहीं है, यहाँ पैसे बहुत ज़रूरत है, 30 लाख चाहिए। मैं 1 करोड़ रख दिया, 1 करोड़। मतलब सर ने 30 लाख बोला, आपने 1 करोड़ का 1 टारगेट करोड़ रखा। का टारगेट कर दिया। पूरा आंध्र प्रदेश घुमा। तब दोनों तेलंगाना आंध्र प्रदेश 2 मिल के थे। मुझे टाइम कम पड़ा, 2 डिस्ट्रिक्ट नहीं कवर किया। 75 लाख कलेक्शन। पर उस समय तो लोग ध्यान को नहीं जानते थे इतना, ध्यान पत्री सर को जानते भी थे आंध्र में, जानते थे। आंध्र में बहुत प्रचार था। पत्री जी ने बहुत प्रचार किया आंध्र। सर पत्री सर 1979 से चालू किया ना, उस समय में था मेरा। तो काफ़ी प्रचार हो चुका था। 75 लाख स्वामी कार्य हो गया कलेक्शन। मुझे कितना दोस्त बढ़ गया, उतना दोस्त, पूरा आंध्र प्रदेश दोस्ती बन गया। मुझे बहुत खुशी हुआ। मुझे मालूम नहीं मैं इतना कर सकता हूँ, मालूम नहीं। सर कुछ कह दिया मैं मानता हूँ, ओके, पॉजिटिव कैपेसिटी रहे तो बोलेगा, नहीं तो नहीं। यस, मैं चालू कर देता हूँ। कुछ भी सर कह दिया तो शक नहीं, कुछ भी नहीं, कैपेसिटी रहे तो हमने वो काम देगा, हो जाएगा। वहाँ उस 2008 से अब तक मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। ये साल में भी मैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने हर एक साल हड़ताल के लिए घूमता हूँ। मार्च अप्रैल बुद्ध पौर्णमी के लिए कर्नाटक में घूम 5 महीने यही काम मेरा, भिक्षा मांगने का। एक्सपर्ट हूँ मैं भिक्षा मांगने में। सीनियर भिक्षक हूँ मैं। एक्सपर्टीज हो गया आपका भिक्षा मांगने में। अरे मांगने के लिए क्या छोड़ना है? अहंकार छोड़ना है, अपमान को मधुर लेना, आत्मा को उन्नति कितना बढ़ जाता है ना। ये बहुत सीख लिया मेरे सर ने, मुझे वो भाग्य दे दिया है। बहुत अद्भुत, आपने इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस बताए। सर हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि पत्री सर इस बात पे बहुत जोर देते थे, नो कंप्लेंट्स, नो जजमेंट एंड नॉन इंटरफेरेंस। और आपने इतना समय सर के साथ देखा, इतने मास्टर्स को काम करते हुए देखा सर के साथ, तो कभी ऐसा आपको लगा हो कि नहीं, ये जो सर बता रहे हैं यही आप आचरण में है और वो मास्टर से भी यही चाहते हैं कि वो ऐसा ही रहें? देखो मैडम, सर कभी भी किसी को फ्रीडम को रुकावट नहीं करते थे, सुनाते थे। लेकिन ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना, कभी भी बात नहीं किया। उनका खर्म, कोई ऐसा भी रहने दो, हमें कुछ भी, हम बदल सकते हैं, दूसरों को बदलने का नहीं होता है, ऐसा ही सर कहते थे। लेकिन सर का ये आभार कैसा करते थे, मैं देखा हूँ खुद। बीवी रेड्डी, ब्रह्मर्षि बीवी रेड्डी सर है कर्नूल में। 1992 में सर को परिचय हुआ, 1990 परिचय हुआ। उस समय में सर जीन्स पैंट, टी शर्ट, स्मोकिंग, ऐसा था सर। कोई गुरु मानते हैं, लेकिन ब्रह्मर्षि बीवी रेड्डी सर ने मान लिया, वो जगह दे दिया कर्नूल में, वो पिरामिड बनवाने के लिए पैसों का भी बहुत मदद किया। उस समय में कितना रेस्पेक्ट दिया सर उनको, आखिरी तक सेम रेस्पेक्ट। सर का तो स्थिति कहाँ बढ़ गया हम सबको मालूम है। लेकिन करताल में अगर बीवी रेड्डी सर आ रहा है, सर स्टेज से नीचे आके उनको लेके आके स्टेज पे बिठा के प्रणाम करके चालू कर देते। कोई गुरु ऐसा नहीं करे, ये सीखना है हमें। सर बोलते थे, कोई भी कुछ मदद किया जिंदगी में मत भूलिए, उनका आभार व्यक्त करो। प्रैक्टिकली देखा हूँ मैं मैडम, ये ग्रेट क्वालिटी है सर का। बाद में फ्रीडम, इतना फ्रीडम कौन सी सोसाइटी में नहीं है। अब एस्ट्रल सर्जरी करता है, गुड़ा केशा करता है, गाइडेड मेडिटेशन, कुछ भी करो, नो प्रॉब्लम।
आपका अनुभव से आपको मालूम होता है, इसलिए मैं इतना आगे बढ़ गया। मैं तो बहुत प्रैक्टिकल्स किया हूँ, ये वॉक इन, टेलीपैथी, ये सब बहुत किया हूँ मैं। कभी भी रुकावट नहीं के बहुत इनकरेज किया। मैं अगर स्टेज पे सर को, सर ये अनुभव ऐसा हुआ, हाँ वेरी ग्रेट, यू आर करेक्ट, ये सब बहुत इनकरेज करता था। इसीलिए नहीं तो मैं इतना दूर नहीं पहुंचता था। कौन सा भी सोसाइटी में फ्रीडम नहीं है। ये सोसाइटी में सिलेबस नहीं, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, सो भी कोई भी बात कर सकते हैं। सर को मालूम हम पूरा पिरामिड मास्टर पिछले जन्म का बहुत ज्ञान लेके आए हैं। वी आर टीचर्स नॉट स्टूडेंट्स, इसलिए सर को सब कुछ मालूम है। अरे मास्टर का क्या है, उनका जन्म जन्मों का ज्ञान मालूम है। एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब 2019 में पहली बार महिला ध्यान महाचक्र हुआ और पत्री जी ने बहुत सारे आंध्रा के मास्टर्स को और उत्तर भारत के मास्टर्स को भी ब्रह्मविद्वमणि, ब्रह्मविद्वरिष्ठा, ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी, तो आपको भी पत्री जी ने उस समय ब्रह्म ऋषि की उपाधि से सम्मानित किया। तो जब पत्री जी अपनी ही चेयर पे बिठा के अपने ही सिखाए हुए मास्टर्स को इतना सम्मान दिया और आपने वो अनुभव किया, तो आपको कैसा लगा? देखो मैडम, सर तिरुपति में ध्यान रत्न अवार्ड दे दिया मुझे पहला। उस समय में मैं ऐसा खड़ा हूँ, वो अवार्ड दे दिया, सर साष्टांग नमस्कार किया। मुझे तो शॉक हो गया। मैंने सोचा क्यों कर रहे हैं, तब मुझे मेरा अंदर आया, सर कोई भी रहने दो, सर का संकल्प के लिए काम किए तो उनको आभार व्यक्त करते हैं, रेस्पेक्ट देता है। मैं शिष्य नहीं देख रहा, सर मेरा काम में मुझे बहुत मदद किया, मेरे संकल्प के लिए बहुत मदद किया। मुझे तो ऐसा लगा, इतना ही नहीं, अहंकार छोड़ने का ये तरीका है। कोई गुरु पाँव पड़ते हैं, उल्टा गुरु के पाँव पड़ते हैं। हाँ ऐसा ही हो रहा है। अहंकार है ऐसा छोड़ना है, ये भी सिखा रहे हैं, दोनों है। अहंकार छोड़ने के लिए कोई भी रहने दो, ये होल हार्टेडली, कोई नाटक नहीं है, नाटक कुछ भी नहीं है, कोई नाटक नहीं कर सकते वैसा। गुरु कैसे पढ़ते हैं? और एक के साथ नाटक करोगे, दो के साथ करोगे। सर ने तो 70-80 लोगों को ये उस समय ये सम्मान दिया और सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार किया कि उनको अपनी कुर्सी पे बिठाया, उनसे मैसेज लिया और उनके पाँव में चंदन लगाया, उन्हें साष्टांग प्रणाम किया, उनके पाँव में अपने सिर को रखा। तो वो बहुत ही अद्भुत क्षण था और जिनके साथ हुआ वही उस चीज़ को अनुभव कर सकते। इतना ही नहीं मैडम, आधुनिक में एक अनुभव सुनाता हूँ। उस समय में कोई सुनने वाला नहीं था। 1998 में हमें एक प्रोग्राम बना दिया, मिनिमम 1000 लोग को मिलाना सर क्लास के लिए, संडे कन्वीनियंट, वो भी दोपहर खाने के बाद। वैसा रहे तो बहुत लोग आएगा, हमें ऐसा प्लान बना दिया, ग्रेट सक्सेस हो गया। उस समय में ऐसा प्रोग्राम मामूली प्रोग्राम में पूरा प्रोग्राम आ गया। हमारा प्रेसिडेंट है टीजी पांडुरंगा शेट्टी, उनके घर में 100 ऐसे बैठे थे। पांडुरंगा शेट्टी प्रेसिडेंट ऐसे बैठ गए, सर आ गया, पाँव के पास बैठा है, उनका पाँव ले लिया, गोद में रख लिया, ऐसा मसाज कर रहे। सर नहीं सर छोड़ो, चुप बैठ, मैं क्या करता हूँ स्वीकार करो। वो प्रेसिडेंट का पत्नी, सर ऐसा नहीं करना, आप आओ, आपके पाँव, उनको पाँव दबाया। आंखों से देखो वो प्रोग्राम सक्सेस किया ना, सर को बहुत खुशी हो गया। इतना काम मेरा काम किया ना, उनको सेवा करेंगे, शिष्य का सेवा कौन करेगा मैडम। यही भी मैं देखा हूँ सर का, बहुत सीखना है मैडम, मामूली बात नहीं वो। अभी जैसे हमने स्वर्णामृतम पत्री जी ने, पत्री मैडम के जो भी जीवन के अनुभव थे उसका रिकॉर्डिंग कराया और सबके सामने तेलुगु में लेकर आए, तो सबको मालूम पड़ा कि पत्री जी तो स्टेज पर दिखाई देते हैं, लेकिन स्टेज के पीछे जो हुआ है, कैसे मैडम ने सपोर्ट किया, कैसे परिवार को पाला, कैसी कैसी कठिनाइयों से गुजरी। और उस समय भी सर कहते थे कि भी जो भी आया ध्यान सीखने के लिए उसे भोजन देना है, अन्न देना है उसे।
और किसी को भी ऐसे जाने नहीं देते थे। तो आपने जैसे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम किए, तो हमें ऐसा लगता था कि ऐसे समय पे रखें प्रोग्राम कि भोजन की व्यवस्था ना करनी पड़े, शाम को रख दिया, चाय पिला दी, बहुत है। लेकिन सर को बहुत खुशी होती थी अन्नदान जब हम करते हैं, जब दूसरों को भोजन, और वो खुद अपने हाथों से पका कर खिलाते थे। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। देखो मैडम, सर ने क्या कह दिया, हमारा हाथ से, योगियों का हाथ से कोई प्रसाद खा लिया वो बदल जाएगा, शाकाहारी बनेगा, ध्यान है। उनको मालूम है मैडम, ये बात सबको मालूम नहीं है, इसलिए खिलाते थे। बाद में एक ब्रह्मर्षि का खाना में बहुत एनर्जी रहेगा, पकाए तो, सारू किए तो, वो एनर्जी से वो बदल जाएगा, वो सोच वो प्रसाद में पहुंच जाता है। ये सब कुछ सर को मालूम है। दूसरों से ये क्या है ऐसा सोचता है, लेकिन सर का सोच अलग है। अरे खाने दो, ध्यान किया रहे, नहीं किया। 2 साल 3 साल के पहले यहाँ करतल में सर मुझे बुलाया, प्रेमनाथ, धरती का ऊर्जा कितना बढ़ गया, हमारा प्रसाद खाए तो बस बदल जाएगा, बता दिया। इसीलिए अन्नदान करते हैं। कितना लोग आते हैं, भीड़, सब ध्यान ही नहीं है। लेकिन खाने से फ़ायदा हम ना होता है, हमारा गुरु जी का हमारा संकल्प आसान हो जाता है। तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि आपने इतने बड़े बड़े प्रोग्राम किए, कभी ऐसा भी हुआ कि आपने कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया सर के लिए और आपने सोचा कि 200 400 500 लोग आएंगे और बहुत कम लोग आए, तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि सर कहेंगे कि ये क्या ऑर्गेनाइज़ किया है, लोग तो आए नहीं? नहीं, मैं खुद देखा हूँ। बेंगलुरु में 2010 में पहुँच गया, एक बड़ा हॉल अरेंज लेते हैं, 1000 लोग बैठ सकते हैं, 5 10 20 लोग आते थे। मैं पूरा इनवाइट करके दोस्तों को, उनको लेके, सर 1000 लोग रहे तो क्या, कौन सा क्लास सुना, वही, नो एक्सपेक्टेशन, एक रहने दो। मैं एक एक्सपीरियंस सुनाना चाहता हूँ। एक बार मुंबई से फ़ोन किया, प्रेमनाथ मैं 10 बजे आ रहा हूँ, 11 बजे क्लास अरेंज करो सुबह। सर अब इमीडिएटली कहाँ क्लास सर, कोई भी नहीं आएगा। उस समय वैसा था मेरा। एक छोटा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, शिशु बाल मंदिर, 1 स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड, वहाँ जाएंगे सर। सर जो किया, मेरा लेवल क्या है प्रेमनाथ, तब कहाँ ले जा रहे, हंस हंस के पहुँच गया। और चलेंगे, छोटे बच्चों को क्या मजा किया, मैं कितना खुशी दिया, वो मैं देखा आंखों से, उनका लेवल क्या है। अरे इतना छोटा स्कूल, इतने छोटे बच्चों को मैं क्या सिखाना, ऐसा कभी भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं। मैं बहुत सीखा हूँ गुरु से। तो जैसे आपका परिवार, आपके बच्चे हैं, मतलब उनकी शादियां भी की आपने, सर ने तो ऐसा बताया ही नहीं किसी को कि संसार छोड़ दो और ध्यान प्रचार के लिए निकल जाओ, तो एक बैलेंस लाइफ जीना सिखाया। तो जैसे आपने ध्यान में आने के बाद अपने बच्चों की शादी भी की, और वो भी सर के जो कॉन्सेप्ट है कि नॉन इंटरफियरेंस है, नो कंप्लेंट्स है, तो क्या आपने जैसे बिजनेस भी नहीं छोड़ दिया बाद में, तो क्या आपको ये सब संसारिक जिम्मेदारियां निभाने में कुछ कभी चैलेंज आया? नहीं, कुछ भी चैलेंज नहीं आया, कारण मेरा विश्वास, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा सोच से ये सब कुछ हुआ। लेकिन मेरा बेटी का शादी बिना हॉरोस्कोप बिना शादी नहीं करते हैं, मेरा मतलब परिवार में। आपने कोई कुंडली कुंडली नहीं नहीं दिखाया। बाद में शून्य मास, वो महीने में शादी नहीं करते हैं, मंगलवार भी नहीं करते, राहु काल में भी नहीं करते। हाँ, बहुत सारे ऐसी तिथियां रहती हैं जब शादी नहीं की सब जाती, कुछ है सब ना, जगह रहता है सब जगह में। सर को मैं पूछा मुहूर्त रखो, क्यों मुहूर्त। हाँ, पुजारी बनना नहीं है ना। पहले December 2 बता दिया, 1998। मैंने सोचा मेरा बेटी का जन्मदिन, शादी का दिन एक हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट देखते हैं, सब कुछ है, मंगलवार है, राहु काल है, बिना सांप्रदाय, बिना पंडित, नो नथिंग। आ गए सर, ये ताली तो एक सिंबल, ताली बांध दिया, ध्यान में बिठा दिया, शादी कर दिया, हो गया। तो मतलब कोई मुहूर्त नहीं, कोई काल नहीं,
कुछ पंडित नहीं, कुछ मंत्र नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। पर लोगों ने तो फिर बहुत हैरान हो गए होंगे इस तरह की शादी देख के। अरे कौन होने दो, हमने क्या मुझे तो गुरु क्या कह दिया वो पसंद नहीं। तो आपका जैसे भी अनुभव आपने बताए तो पूर्ण समर्पण से बस आप चलते गए। इतना ही नहीं, घर में कोई स्वीकार करेगा, माता पिता भाइयों सब स्वीकार कर दिया। मेरा पिताजी ने कैसा आह्वान किया शादी को, हमें बिना पंडित ध्यान का शादी करे, सब आ जाओ। अरे मामूली आदमी से करोड़पति आ गया। मैं 600 लोगों को प्रिपेयर कर दिया था, खाना पूरा 1200 लग गए, कुछ भी कम नहीं पड़ा। आखिरी तक कंप्लीट आइटम्स हुआ, तेल बच गया, स्वीट बच गया। वो तो अद्भुत मिरेकल हुआ मैडम उस शादी में। और ये भी बात है कि जो इतना व्यर्थ खर्चा करते हैं, हम दिखावा करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, वो सब बच गया। बच गया मैडम, टाइम बच गया, टाइम पैसे बच गया, एनर्जी बच गई, पैसा बच गया। 2 दिन शादी के 2 दिन पहले हमें फिल्म देखा है परिवार जाके, सिनेमा फिल्म। कितना टेंशन होता है उस समय तैयारियों का। इतना ही नहीं, पूरा 2 दिन सर हमारे साथ थे। मेरे पत्नी कह दिया, सर पूरा 2 दिन कहाँ भी नहीं जाना है। वो बेटी को पूरा बनाते हैं ना, वो समय में सर था। मेरे बेटी को कार में लेके कल्याण मंडप लेके आया, मेरे जवाई को फ्लावर बोके दे के रिसीव कर, पूरा सर को दे दिया, मैं समर्पण कर दिया। रिसेप्शन में स्टेज पे मैं, मेरा पत्नी, सर, पत्री मैडम, मेरा जवाई, मेरा बेटी, उनका माता पिता सब बात किया। नॉर्मल सेलिब्रेशन, रात में डांस म्यूजिक सब कुछ हो गया। दूसरे दिन शादी हो गया। शाम में आ गया, सर मैडम परमिशन दिए तो मैं जाऊंगा, मेरे पत्नी से सब मांग रही। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे आपसे कि जब अभी कोरोना के समय में सर ज़्यादा टाइम बाहर नहीं गए क्योंकि रुकावट थी इतनी, और बहुत टाइम सर ने पिरामिड वैली में स्पेंड किया उन दिनों में, और वहाँ से लाइव मैसेज भी देते थे, सबके लिए खाना बनाते थे उन दिनों। तो उस समय धीरे धीरे सर की सेहत जो थी वो भी थोड़ा डाउन हो रही थी। तो कभी ऐसा आपको महसूस हुआ कि सर कुछ तैयारी कर रहे हैं? देखो मैडम, एक्चुअली सर 2019 से प्लान बना दिया, उनको मालूम है, इसलिए ध्यान महिला चक्र चालू किया, महिलाओं को शक्ति को जगाया, मैडम को सीट पे बिठा दिया। बिठा के सर ने बैठ दिया, मैडम को पूरा घुमाया। स्वर्णामृत से मैडम क्या किया है, डायरेक्टर है मैडम, उनका कितना मेहनत है, सहन है, सब कुछ सबको मालूम। नहीं तो मैडम के बारे में आंध्रा में किसी को मालूम नहीं। मैडम पूरा बाहर लेके आया मैडम को, बाद में सबको खुशी दे दिया। पिरामिड वैली में सबको हर एक मास्टर रह के सर के साथ पर्सनली बात किया है, स्पेंड किया है, इसे सबको खुशी दे दी। उनको सब कुछ मालूम, ये प्री प्लान्ड है, बिना प्लान नहीं हुआ। पीएमसी को लेकर आए, हमारा काम आसान कर दिया। मैं 22 ईयर्स में ध्यान प्रचार इतना किया, 3 साल में घर में बैठ के जूम से पीएमसी से घूम घूम के पहाड़ उतना काम किया। और एक बार बीच में सर ने पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया का भी ये प्रोजेक्ट लिया और अपने मास्टर्स को खड़ा किया, और वो भी सबके लिए नई बात थी कि क्यों जाना है, हम तो अध्यात्म में हैं। 1999 में मैडम ध्यान करने वाले कोई भी नहीं, पूरा दुनिया एगेनिस्ट है। अरे इनको पार्टी चाहिए, ये सब मामूली बात होता है। मैं उस समय में हमें क्या देखा है, प्रचार बहुत हुआ, 2 महीने में पूरा कवर करना, गांव गांव घर 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 घर। हमें वोट नहीं मांगते हैं, अरे ध्यान करो भैया, शाकाहारी बनो, ये हमारा प्रचार था। अगर चाहे तो पसंद नहीं तो डालो वोट, नो प्रॉब्लम। बहुत टारगेट रख के हमें पूरा काम किया। तो सर का जो मेन उद्देश्य था वो पार्टी के माध्यम से भी ध्यान प्रचार ही था। हो जाता है, बीज डालने हैं मैडम, बिना बीज कैसा वृक्ष नहीं आता, वृक्ष नहीं आता है ना, बीज डाल दिया तो वो जागरूकता लेकर आए। मोदी सर कहते थे शाकाहारी योगी पिरामिड मास्टर है, केवल हमारे संस्था में रहने वाला नहीं है, प्राइम मिनिस्टर हमारे पार्टी है मैडम,
सर कहते थे पिरामिडी पार्टी अलग नहीं, पिरामिड पार्टी अलग नहीं। इतना हमारा देश का कितना बढ़ गया रिस्पेक्ट। और कोरोना काल से पहले ही पत्री जी ने पिरामिड मेडिटेशन चैनल तेलुगु शुरू किया, पहले आंध्रा में, फिर पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी शुरू करवाया। तो उस समय मैं भी जब सर बताते थे हिंदी में चैनल होना चाहिए, तो मुझे भी लगता था क्यों, हम प्रचार तो कर ही रहे हैं ना, ये मीडिया में जाना, ये सब इतनी सारी चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन उनको तो पता था आगे क्या होने वाला है। तो उस समय मतलब मैं भी इस चीज़ को समझने में मुझे भी टाइम लगा कि ये चैनल क्यों इतना ज़रूरी है। तो पिरामिड मेडिटेशन चैनल तेलुगु में आया, हिंदी में आया, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो मैडम, सर को सब कुछ मालूम है। ये कोरोना में घर में सबको बिठा देगा, वो समय सही समय है हमारा ज्ञान उनको पहुंचने के लिए। इसलिए पहले ही पीएमसी को लेके आके सर आंध्र में बहुत मैसेज दे दिया, 100 days 100 मैसेजेस, पूरा ज्ञान दे दिया। और पिरामिड वैली में बैठ के पूरा काम कर दिया। बहुत बढ़ गया मैडम, पीएमसी से, जूम से, यूट्यूब से, टेक्नोलॉजी। सर कहते थे देखो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी कॉम्बिनेशन हुआ तो हमें बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बिना साइंस कुछ भी नहीं होगा। साइंस चाहिए, और पीएमसी के लिए कैमरा चाहिए, कैमरामैन चाहिए, सब कुछ चाहिए। अगर हमें कोई घर पहुंचने के लिए उन्होंने आओ बोले तो जाएंगे, नहीं अगर वो हमने अलाउ नहीं करते, लेकिन पीएमसी घुस जाती है हर एक घर में। टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आज जितने भी लोग आ रहे हैं, प्रोग्राम में 80% पीएमसी देख के आए बोले। यस, ये इतना प्रोग्राम भीड़ है नहीं, 1 लाख, आज 1 लाख लोग खाना खाए। इतना लोग में मोर देन 80% नए लोग हैं, वो भी पीएमसी के माध्यम से आ गए हैं। एक चीज़ और ये है कि जब पत्री जी का मैरिज एनिवर्सरी थी, बेंगलोर में मनाई गई, तो उस समय उनकी सेहत तो उतनी नहीं थी अच्छी। तो उन्होंने एक बात कही कि मैं बहुत खुश हूँ कि पीएसएसएम अब स्वर्णमाला पत्री जी के हाथों में सेफ है। तो सबको एकदम से बहुत हैरानी हुई, सर तो है ही ना यहाँ पर। तो ऐसा सर बोल रहे हैं कि पीएसएसएम स्वर्णमाला पत्री जी के हाथों में सेफ है। तो आज जब सर ने शरीर छोड़ा तो सबके मन में यही प्रश्न था कि अब क्या होगा, अब बड़े बड़े कार्यक्रम कैसे होंगे, क्योंकि स्टेज पे सर नहीं है। तो कैसे लोगों को जोड़ा जाएगा, ये पीएसएसएम कैसे आगे चलेगा। और आपने वो समय देखा सर के साथ, आखिरी जो समय था वो बिताया आपने सर के साथ। तो आपको भी कभी ऐसा लगा कि अभी आगे कैसे चलेगा, सर तो जाने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, ये एक पल भी शक नहीं है। क्यों, हमने मालूम है हमें कितना घूमता है, कितना काम हो रहा है। हर एक जगह में सर ने शिष्य को नहीं बने, मास्टरों को बना दिया। हमारा सोसाइटी अलग तरीका है, नॉट इन ऑल द सोसाइटी तरह नहीं है। ये हर एक सोसाइटी में एक गुरु रहेगा। ये सोसाइटी में शिष्य नहीं, गुरु नहीं, दोस्तों हैं। वी आर ऑल फ्रेंड्स। हमारे पूरे दोस्तों का मतलब कोऑपरेशन। दोस्त दोस्त को मदद करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। ये बहुत कोऑपरेशन हो रहा है। अब हमें देख रहे हैं आंध्र में सर शरीर छोड़ने के बाद इतना काम कभी भी नहीं हुआ। शाकाहार रैली, वेजिटेरियन रैलीज मैडम, हजारों लोग, 5000 7000, एक महीने में 1-2। सर जिंदा था ना उस समय में, साल में 1 हो रहा था। इतना तेज, इतना भीड़। लास्ट ईयर सर था, इतना भीड़ नहीं था, कितना भीड़ आ गए पे। इसका मतलब क्या है, सर ने क्या कर दिया, डिपेंडेंसी नहीं थी। हर एक गांव में वो गांव वाले करते, नो कंट्रोल नहीं बड़ी। ये संस्था में कंट्रोल नहीं है, किसी का काम उन्हें अपना आप वो गांव करते ही है। पिरामिड्स का भी निर्माण बहुत हो रहा है। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट है, पत्री सर का जन्म ले सो डिस्ट्रिक्ट, ये एक सेंटर नहीं था। पहले बार मैं इस साल में लिया हूँ, वहाँ 72x72 2 पिरामिड बना रहे। गवर्नमेंट दे दिया उस जगह बनाने के लिए। इतना, इसका मतलब क्या है, सर शरीर छोड़ दिया,
लेकिन उनका चेतना सब में प्रवेश हो गया। ये तो मालूम हो रहा, वाइब्रेशन का डिफरेंस ध्यान में बैठे तो अलग हो रहा। और सुबह ध्यान क्या मज़ा था, इतना मज़ा था। सब लोग यही कह दिया, बहुत हर एक दिन उनका प्रभाव बढ़ जाए। ये ध्यान महाचक्र, महिला चक्र, 4th महिला चक्र है। 4th। बहुत ही अद्भुत आपने हमें जानकारी दी, और इससे दर्शकों को बहुत ही लाभ होगा जो देखने वाले हैं, चाहे वो PSSM से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। PMC के माध्यम से सबको बहुत लाभ होगा, बहुत क्लैरिटी मिलेगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो आपने बताए। तो अब हम आपसे आपका मैसेज लेना चाहते हैं कि आप हमारे सभी बहन भाइयों के लिए जो इस मार्ग पर चलना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। देखो मैडम, सर ने कह दिया हर एक युग में एक अवतार पुरुष का जन्म होगा। ये युग में हर एक पिरामिड मास्टर अवतार पुरुष है। अवतार का मतलब मालूम होना है मैडम। विष्णु भगवान का अवतार राम भगवान है। अवतार का मतलब राम भगवान का शरीर, विष्णु भगवान पुरुष है। अवतार पुरुष का मतलब इतना ही है। ध्यान किए तो भगवान बनते हैं, ध्यान सिखाए तो ऋषि बनता है। राम भगवान को 2 ब्रह्मर्षि गुरु थे, वशिष्ठ महर्षि, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ब्रह्मर्षि। कृष्ण भगवान को सांदीप महामुनि, देवताओं को बृहस्पति। हमें ध्यान कर रहे हैं, भगवान बन रहे हैं, ध्यान सुना रहे ऋषियों भी बन रहे हैं। पिरामिड मास्टर्स कोई मामूली इंसान नहीं है, ऋषियों हैं, भगवानों हैं। ये पूरा सर ने सबको सिखा के अनुभव से सबको मालूम हो गया। सर का संकल्प हमारा संकल्प अलग नहीं है। अब सर हर एक पिरामिड मास्टर में प्रवेश हो गया। हमें कांधों पे सर का संकल्प लेके आगे बढ़ना है। ये संस्था का उन्नति नहीं है, खुद हमारा उन्नति, संस्था का उन्नति भी होता है। इसलिए मेरा विनती है, सर नहीं है नहीं कहना है। सर का चेतना हमारे सब में मिल गया है। हर एक मास्टर पत्तीसर बनना है, पत्तीसर क्या चाहते हैं वो संकल्प के लिए उनको कैसा प्यार करते थे सब लोग। हर एक पिरामिड मास्टर में पत्तीसर को देखना है, सर को कैसा प्यार करते थे, सर को कैसा कोऑपरेशन देते थे। मिल के वैसा ही हमें मिल के ये साकार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत को आगे लेके जाना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अद्भुत जानकारी हमारे साझा की हमारे साथ, और साथ में आगे का मार्ग भी बताया कि हम सब में उनकी चेतना अब प्रवेश कर गई है और हमें उस संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। और उसमें जो सर का विज़न है वो तो होना ही होना है, वो तो ब्रह्मांड की शक्तियाँ पूरा करेंगी, लेकिन उसमें हमारा ही कल्याण है। तो बहुत अद्भुत आपने हमें ज्ञान दिया। तो मैं पुनः PMC की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती टीम हूँ। के लिए, आपके लिए, सुनने वाला भगवानों के लिए, अवतार पुरुष के लिए मेरा प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। PMC चैनल देखते रहें।